पीछे वाली इमारत है जो कि तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत और एक हवेली के नाम से मशहूर है। यहाँ पे बसने वाले आसपास के लोगों ने काफ़ी इसके बारे में कंप्लेंट्स बताई हैं, शिकायत की हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ है, किस चीज़ की मौजूदगी है और बाकायदा वो चीज़ यहाँ पे गर्दिश करती है आसपास इस हवेली के गिर्द। अगर कोई एक कमरे में बैठा हुआ है तो साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है, जैसे कोई मौजूद हो, कोई खटखटाहट कर रहा हो, कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा हो। खैर अभी हम फिल वक्त तो इतना कुछ नहीं कह सकते कि वाकई कोई चीज़ है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नादिया आ जाओ। यार नादिया, मेरे ख्याल में एक प्लान करते हैं। पोर्शन दो हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ बोलो। दो पोर्शन हैं और काफ़ी बड़े पोर्शन हैं, तो अगर हम लोग शुरू में ही स्प्लिट हो जाएं और इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर तरीके से दोनों पोर्शन। किधर जाना है तुम्हें? तुम डिसाइड करो तुमने कहाँ जाना। तुम बताओ। मैं इन्वेस्टिगेशन यहाँ सेट पे कर लेता हूँ, इस पोर्शन को देख लेता हूँ और तुम इसको इन्वेस्टिगेट कर लो, ठीक है? सही है, लेट्स डू दिस। बट एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, ठीक है? आवाज दे देना तुम मुझे, जस्ट इन केस कुछ हो। यहाँ पे मेरे ख्याल वॉकी टॉकी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि करीब ही है। नहीं बस तेजी से आवाज दे देना, मैं यहीं ऊंची आवाज से बात करना, ठीक है? अगर कुछ होता भी है तो बेस्ट। गुड लक। मैं इस पोर्शन में आ गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए और नादिया को मैंने उस पोर्शन में भेज दिया। दोनों काफ़ी बड़े पोर्शन हैं। काफ़ी खस्ता हालत में है हमारी बिल्डिंग। जाले देख सकते हैं। ये जो जगह है, ये जो हवेली है, ये 1800 में बनी गई थी। इनफैक्ट मिड 1800s में ये जगह जो है बिल्ड की गई थी एंड अभी तकरीबन इसको हो गए 150 साल। एंड पार्टीशन के टाइम पे जो है क्या नहीं हुआ होगा यहाँ पर, क्या नहीं हुआ होगा। एंड उस वक्त से यहाँ पर कोई भी नहीं रह सका है, कोई भी नहीं। यार लाइट बंद कर दो कैमरे की। मेरी सिर्फ कोशिश आज ये रहेगी कि मेरे पास, मेरे करीब में, इस बिल्डिंग में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ ह्यूमन प्रेजेंस बिल्कुल कम से कम है। इसकी वजह ये है कि कहा जाता है कि जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे ये एंटी, ये क़ुव्वतें, जितनी भी गैर मरई मखलूक़ात होती हैं, ये अपनी प्रेजेंस या अपनी मौजूदगी जो है वो रूनुमा नहीं करती। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं यहाँ पे कम से कम लोग अपने साथ रखूँ। सिर्फ एक मेरे साथ रहेगा आप में से, बाकी आप लोग वैसे चले जाएं, ठीक है? इस रेट पर यहाँ पर जो है मिट्टी और धूल है कि यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये मुझे किसी किस्म की कब्र लग रही है या बिल्कुल एक बॉडी के फॉर्मेशन में ये पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई किसी का यहाँ पर किसी की कब्र बनी हुई हो। मैं अपना EMF यहाँ पर निकाल रही हूँ, देखते हैं मेरे पास कुछ रीडिंग्स आती है किसी भी किस्म की। साइड पे चलते हैं, देखते हैं। चलने पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई, हो सकता है किसी ने कोई चिल्ला काटा हो, किसी ने कुछ ऐसा अमल किया हो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे रूनुमा हो गई हो और उसने इस बिल्डिंग को, इस जगह को अपने घेरे में ले लिया।
ये अजीब सी बात है। और चमगादड़, यार ये चमगादड़ में इनको तंग करना सही नहीं होता, क्योंकि जो गैर मरी मखलूक़ात या कोई नेगेटिव एंटिटी होती है तो इसका इससे बड़ा ताल्लुक़ होता है चमगादड़ से। और अक्सर आपने सुना होगा कि इनका खून और इनके आज़ाद जो होते हैं जिस्म के, वो बाकायदा काले जादू और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको यहाँ पर मैं बताते चलूँ, एक रूम और डिस्कवर हुआ है जो कि इसके बारे में नहीं पता था। एंड देखते हैं, वहाँ पर चलते हैं क्या है वहाँ पर। ये कमरे की जो हालत है, आप दीवारें ये देख सकते हैं, हर जगह काला है, हर जगह ये जला हुआ है सब। ये कुछ ऐसे ही नहीं काला हुआ है, ये यहाँ पर ये पूरी जगह जलाई गई है। जहाँ से आप ये स्टेट देख लें पूरे कमरे का। ये ईंटें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इन ईंटों का क्या काम है? ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत कुछ होता रहा है। यहाँ पे लोग जब बैठते थे तो बाकायदा इस बिल्डिंग के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे चलती फिरती चीज़ें नज़र आती थी। जैसे यहाँ पे मैं बैठा हुआ तो अचानक मुझे वहाँ से लगेगा कि कोई चीज़ वहाँ से गुजरी है, कोई साया गुजरा हो, किसी चीज़ ने खटपिट कर दी है साथ वाले रूम में। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। यार तुम बिलीव करो, मुझे लग रहा है पीछे से, जैसे पीछे से कोई बैठा हो मेरे। बिल्कुल कमरे का हाल देखते हुए तो मैं यही कह सकता हूँ कि वाकई कुछ चीज़ होगी यहाँ पे। यार तुम एक काम करो कि ये कैमरा जो है वहाँ लगाओ और तुम खुद भी बाहर चले जाओ। मैं यहाँ बैठ के कुछ देर गुजारता हूँ, यहाँ पे टाइम गुजारता हूँ। मुझे यहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल लगा है कि पीछे से कोई, जैसे मेरे साथ कोई बैठा हो। मुझे कोई यहाँ कुछ एक्टिविटी करनी है। पता है, इनफैक्ट मैं बताते चलूँ, इसमें मुझे हर सेकंड नहीं लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रीडिंग एक ना एक आ रही है। ये मैंने नोटिस किया है। ऑल्दो मैंने बहुत इसको साइड पर रखा हुआ है, लेकिन कभी कभार मैंने नोटिस किया है कि रीडिंग एक आ रही है इसके ऊपर। यार तुम लोग बाहर चले जाओ, कैमरा लगा दिया, बाहर चले जाओ। कुछ था? क्या था? किसी किस्म की मूवमेंट कुछ? कुछ दिखा क्या? एक सेकंड, शायद मेरा वहम होगा। मैं काफ़ी देर यहाँ बैठा रहा और ख़ास तौर पे इसी जगह बैठा था जहाँ पे मैं जैसे इस कमरे में एंटर हुआ था। तो इस ब्लॉक के पास आने के बाद जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे महसूस हुआ जैसे यहाँ मेरे पीछे कोई बैठा हो, और मैंने यहीं बैठ के कुछ अमल किया है। लेकिन सिवाय इसके कि मेरा पूरा बदन शायद मुझे भारी सा महसूस हो रहा है, भारी भारी सा, और जहन पे अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई आवाज़, कोई ऐसी चीज़ सुनाई नहीं दी।
मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए और ये पकड़ो यार। काफ़ी देर बैठा रहा मैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ आवाज़ सुनाई गई थी जो आवाज़ सुनी तुमने कुछ? मुझे महसूस हुआ जैसे कि साफ कमरे में हो। क्या नादिया के पास चलना चाहिए? और यहाँ पर रीडिंग भी आ रही है मेरे पास। um, ये क्या था? यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। डूड अंदर कैमरा ने कैप्चर किया। आई एम श्योर मैंने देखा है खुद ही अपनी आंखों से। कुछ यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। मैं जाकर देखती हूँ। एक सेकंड। यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। यहाँ पर इस जगह पर कोई बैठा हुआ था। कोई रीडिंग नहीं है। मैंने एलसीडी पे खुद ही देखा था, कुछ मुझे दिखा था और मैंने जैसे ही एलसीडी हटा अपनी आंखों से मैंने डायरेक्टली देखने की कोशिश की, वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। ये मैं पोस्ट पे जाकर देखती हूँ। वहाँ पे जाकर मेरे को फुटेज में सब एक चीज़ पता चल जाएगी उस टाइम लैप्स पे क्या हुआ था। शायद मेरा वहम भी हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि यहाँ पर कुछ मैंने देखा है, लेकिन आई वॉज श्योर ऑफ इट। वहाँ पर कोई था। जुबैर को जाकर ढूंढते हम लोग। जुबैर कहाँ हो तुम? हाँ नादिया, क्या हुआ? सुनो, ये जो टाइम है अभी, टाइम तो बहुत लेट हो गया, तकरीबन सुबह होने वाली है। वो हम लोग का वहम भी हो सकता है। पोस्ट पे जाकर बात करते हैं, वहाँ पर जाकर बात करते हैं, बिकॉज इस टाइम पे वहम भी हो सकता है। लेकिन चलो। इस बार हम जिस लोकेशन में गए थे वो काफ़ी पुरानी एक हवेली थी और हवेली के आसपास झाड़ियाँ थी। खैर, स्प्लिट हुए, इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मैं अपने पोर्शन में चला गया और पोर्शन में जाने के बाद जो मेरा पोर्शन था वो काफ़ी मुझे अजीबो गरीब सा लगा। जैसे ही मैं लास्ट वाले कमरे में गया हूँ, वो कमरा मैंने देखा कि काला स्याह हुआ है बिल्कुल ही, और बैठे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मौजूद है वहाँ पे। और ये चीज़ें मैंने एडिट पे आके देखी है कि बाकायदा चीज़ वो गर्दिश कर रही है और शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, या शायद वो कोई पैगाम देना चाहती थी, कुछ मुझसे बात करना चाहती थी, या अपनी शायद मौजूदगी का इजहार करना चाहती थी। और बैठने के दौरान मैंने मज़ीद एक अमल किया वहाँ पे, और अमल करने के दौरान मैंने आंखें अपनी बंद रखी थी और कैमरे में बाकायदा एक शेडो भी कैच हुआ। अजीब सा है और उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन एडिट पे आके सब चीज़ें मैंने जब देखी, और आप भी देख सकते हैं बाकायदा एक शेडो है जो कि पीछे से गुजरा है। इसको मैं स्पेसिफाई किसी इंसान के शेडो से या किसी भी चीज़ से नहीं कर सकता। मैं खुद भी जज कर पा रहा कि किस चीज़ का शेडो है, बट कोई चीज़ गुजरी है जिसने एक शेडो बनाया है। मैं नादिया के पोर्शन की बात करूंगा। नादिया जो थी, एज सच इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको कुछ वहाँ फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं अपनी बात करूंगा, शायद जो मैंने चीज़ को वहाँ वेट के दौरान पुकारने की, बुलाने की कोशिश की थी, शायद उसने नादिया को कोई झांसा दिया अपना, या कोई ऐसी वहाँ पे मौजूदगी जाहिर कर दी हो। नादिया जैसे ही जो हवेली के लास्ट में एक छोटा सा कमरा था वहाँ गई, खुद जाने से पहले उसने कहीं गलती से कैमरा आगे किया और एलसीडी में उसने कुछ चीज़ देखी है जो कि इंसान नुमा कोई चीज़ उसको नजर आई है, और वो खौफ के मारे वापस आई है और
आज वो मेरे साथ मौजूद भी नहीं है, इसी वजह से क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इसलिए वो मेरे पास मौजूद नहीं है यहाँ पे। लेकिन एनीवे जो ये सारी चीज़ें मैंने देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद जो मुझे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी चीज़ें हुई हैं और साए का दिखना, इन चीज़ों की जो मैं कमरे की बात करूँगा कि वहाँ पे चीज़ मौजूद थी, एंटिटी मौजूद थी, उसका, और नादिया को वो एलसीडी में एक इंसानुमा चीज़ का नज़र आना, इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद मुझे जो लग रहा है कि बिल्कुल यकीन से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद थी और किसी चीज़ की मौजूदगी है भी वहाँ पे।